बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 3, जकरिया के ग्रंथ का अध्याय 5 और स्रोत ग्रंथ का 84 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3। भाइयों, अंत में यह आप प्रभु में प्रसन्न रहें, खतना कराने वालों से सावधान रहें। आप लोगों को दोबारा वे ही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं और इसमें आपका कल्याण है। आप कुत्तों से सावधान रहें, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहें, अंग छेदक करने वालों से सावधान रहें। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते और शरीर पर नहीं बल्कि ईसा मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इजरायली बिन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि में मैं फरीसी था। मेरा धर्म उत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही समझता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलता है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मेरा अनुकरण करें। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कुछ कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूँ, पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हम में जितने लोग परिपक्व हैं उनका यही मनोभाव होना चाहिए, और यदि किसी विषय पर आपका दृष्टिकोण भिन्न होगा तो ईश्वर आपको इसके संबंध में ज्योति प्रदान करेगा। जो भी हो, हम जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं उसी के अनुरूप आचरण करें। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहे, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं और अब रोते हुए कहता हूं, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं।
उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते हैं। वह जिस सामर्थ द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 5। छठा दृश्य, उड़ता खर्रा। मैंने आंखें उठाकर दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक खर्रा उड़ा जा रहा है। जो दूत मुझसे बात कर रहा था उसने पूछा, तुम क्या देखते हो? मैंने जवाब दिया, मैं उड़ता हुआ खर्रा देखता हूँ जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। तब वह मुझसे बोला, इस पर ऐसा शाप लिखित है जो सारे संसार पर पड़ने वाला है। इसके अनुसार देश से सब चोर निष्कासित किए जाएंगे। इसके अनुसार जो झूठी शपथ खाता है उसे भी देश निकाले का दंड दिया जाएगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। मैंने इसका विमोचन किया है। यह चोर के घर प्रवेश करेगा, यह झूठी शपथ खाने वाले के घर भी घुसकर बस जाएगा और उसे मटियामेट करेगा। सातवां दृश्य, पैमाने में स्त्री। तब जो दूत मुझसे बात कर रहा था वह आगे बढ़कर मुझसे कहने लगा, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो कि यह क्या निकल रहा है। मैंने पूछा, ये क्या है? वह बोला, जो आ रहा है वह एक पीपा है। फिर उसने कहा, इससे देश भर का अधर्म मापा गया है। एकाएक शीशे का ढक्कन उठाया गया और मैंने उसके अंदर एक स्त्री को बैठे देखा। वह बोला, यह दुष्टता है, और इतना कहकर उसने पीपे के अंदर उसे ठूस दिया और शीशे के ढक्कन से पीपा बंद कर दिया। फिर आंखें ऊपर उठाकर मैंने सामने आती 2 स्त्रियों को देखा। लगलग के पंखों के जैसे उनके पंख थे और पंख हवा के सहारे तन रहे थे। वे उस पीपे को उठाकर पृथ्वी और आकाश के मध्य लिए जा रही थी। तब मैंने दूत से पूछा जो मुझसे बात कर रहा था, वे पीपा कहाँ ले जा रही हैं? उसने उत्तर दिया, शिनार देश में उसके लिए मंदिर बनेगा जिसमें वे उसे मंच पर प्रतिष्ठित करेंगे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 84। तीर्थ यात्रा का भजन। संगीत निर्देशक के लिए गित्ती तर्ज पर कोरा के पुत्रों का एक स्रोत। विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। गौरैया को बसेरा मिल जाता है, अबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सूखी घाटी पार करते हुए उसे निर्झर भूमि बनाते हैं। प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। चलते चलते उनका उत्साह बढ़ता है और वे सिय्योन में प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। विश्वमंडल के प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर, ध्यान देने की कृपा कर। ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले। अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। विश्वमंडल के प्रभु, धन्य है वे जो तुझ पर भरोसा रखता है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस बोल रहे हैं, प्रभु में आनंद मनाओ। वे ये बात बोल रहे हैं जब वे खुद कैद में हैं।
वे उन यहूदी कृष्टियों से बच के रहने को बोल रहे हैं जो उनसे मूसा के विधान की तरफ ले जाते हैं कि उनको खतना करने की ज़रूरत है। लेकिन संत पौलुस बोल रहे हैं कि जो नए विधान में प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उन्होंने हृदय में खतना किया हुआ है। खतना पवित्र आत्मा करते हैं। हृदय का बाहरी खतना का कोई मोल नहीं है। संत पौलुस आगे बोल रहे हैं कि अगर कोई अपने को बड़ा समझता है तो संत पौलुस कम नहीं है। वे इज़राइल के बेंजामिन वंश के हैं जिन्होंने संहिता का पूरा पालन किया। संहिता का अध्ययन सबसे श्रेष्ठ राबी गमलीएल से उन्होंने संहिता की पढ़ाई करी, क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार किया, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसके सामने प्रभु यीशु को जानने का ज्ञान कहीं बड़ा है। संत पौलुस का जो दमिश्क के रास्ते पर प्रभु यीशु से मिलना, मसीहा का मिलना, उनको संहिता और नबी के ग्रंथ सब पूर्ण हो गए। संत पौलुस अपनी जिंदगी को एक रेस के समान मानते हैं। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वे परफेक्शन की तरफ अपनी दौड़ पवित्रता के साथ लगा रहे हैं। इसका यह मतलब है हमें अपने जीवन की दौड़ पवित्रता के साथ दौड़ना चाहिए। प्रभु में विश्वास हमें ऐसी दौड़ दौड़ने में प्रेरित करता है। आगे वे अपनी धार्मिक जीवन एक रेस के समान मानते हैं जिसका पुरस्कार मुक्ति है। लेकिन यह पुरस्कार जब हम फिनिश लाइन क्रॉस करेंगे, यानी जीवन के अंत में हमें मिलेगा। वे अन्य क्रिस्तियों को भी ऐसे दौड़ने को बोल रहे हैं। आगे संत पौलुस बता रहे हैं कि उनके विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं जो प्रभु के अनुसार जीवन नहीं जीते। वे पेटू हैं, गलत कार्यों में अहंकार करते हैं, उनके मन दुनिया की चीज़ों में लगे हुए हैं। और इन लोगों की जिससे कुछ क्रिस्तियां समुदाय भी हैं, मौत है। आगे संत पौलुस बोल रहे हैं हमारी नागरिकता तो स्वर्ग में है। जैसे रोम का नागरिक होना काफ़ी फैसिलिटीज देता था, उसी तरह हम सोच भी नहीं सकते ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर के राज्य में देवदूत के साथ हमें क्या मिलेगा उस स्वर्ग के नागरिकता में। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 5 में कागज का एक स्क्रोल जकरिया देखते हैं। देवदूत बोलते हैं ये स्क्रोल पूरे प्रदेश के शाप को प्रतीक करता है। यह शाप उन लोगों को ऊपर है जो चोरी करते हैं, प्रभु के नियम को तोड़ते हैं। इसके साथ दूसरे दर्शन में जकरिया एक औरत को टोकरी में देखते हैं। उसको दुष्टता का प्रतीक बताया गया है। 2 औरतें आती हैं, इस टोकरी को ले जाकर बेबीलोन उड़ जाती हैं जहां उसकी उपस्थिति होगी। इसका मतलब है दुष्टता इज़राइल से निकाली जाएगी और बेबीलोन में रहेगी। स्रोत ग्रंथ के 84 स्रोत में यरूशलेम की तीर्थ यात्रा के बारे में बताया गया है जहां प्रभु की उपासना होती है। स्रोतकार ईश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है। वह अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है जो हर आशीष और भरोसा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में